वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं जीके के, इनके बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाला है स्क्रीन पे वो कैसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था? रविंद्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर सीवी रमन जी। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सीवी रमन जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है या फिर सिक्किम में स्थित है? तो उरी बांध जो परियोजना है वो आपके कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि किशन गंगा जो परियोजना थी इसका उद्घाटन कब हुआ था। इससे पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वीटी कल्चर किसे कहा जाता है। तो वीटी कल्चर के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। वीटी कल्चर जो होता है वो किसकी खेती को कहा जाता है? वीटी कल्चर होता है अंगूरों की खेती। क्या होता है? अंगूरों की खेती करने को क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर। फिशी कल्चर किसे कहा जाता है ये भी आपको बताना है। फिशी कल्चर किसे कहा जाता है? सेरी कल्चर किसे कहा जाता है? किसकी खेती को कहा जाता है? तो बताइए, किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन कब हुआ था? मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको याद रखना है। किशन गंगा जो परियोजना थी इसका उद्घाटन कब हुआ था? 19 मई 2018 में हुआ था। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखिए। आपको बताना है कि भारत की जो पहली किसान रेल थी वो कब चलाई गई थी। तो भारत की जो पहली किसान रेल थी वो कब चलाई गई थी ये आपको बताना है। तो पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 में चलाई गई थी। महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार भी पूछे जाने की इसके चांसेस है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो सभी बच्चे जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो कैसा होता है, कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय से क्या निकलता है ये भी आपको बताना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो एग्जाम में पूछा गया है। चुन्नी गोस्वामी का संबंध कौन से खेल से है? बताइए, चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तुरंत आपको बताना है। चुन्नी गोस्वामी जी थे, इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से है? इनका संबंध दो खेल से है। ये क्रिकेटर भी है और फुटबॉलर भी है। क्या है? क्रिकेटर के साथ साथ में क्या है? फुटबॉलर भी है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, 1906 में, 1903 में या फिर 1905 में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे इसके डिटेल से। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अध्यक्ष के पद से, वो कौन थे? सी आर दास यानी करमचंद गांधी, सॉरी आपके सी आर दास यानी आपका दे रखा है ए ऑप्शन सी आर दास, बी ऑप्शन दे रखा है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन दे रखा है फिरोज शाह मेहता और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपको बताना है कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र किन्होंने दिया था। तो त्याग पत्र किन्होंने दिया था? सी आर दास ने दिया था। इसे आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी आर दास हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। मैंने आपसे बताया कि सी आर दास ने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। सबसे पहले सी आर दास, इनका फुल नेम क्या था? चित्तरंजन दास था। क्या था? चित्तरंजन दास था। इसे आपको नोट कर लेना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का जो नाम था वो क्या था। सबसे पहले यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो पार्टी गठी थी इनकी स्थापना किन्होंने की थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। वो पार्टी कौन सी थी, आपकी गद्दर पार्टी थी, सिकदर नहीं है, या फिर गद्दर पार्टी थी, स्वराज पार्टी थी, इंडियन नेशनल पार्टी थी, या फिर इंडिपेंडेंस पार्टी थी। तो इनमें से आपको बताना है कि वो पार्टी कौन सी थी। तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो पीछे अपन ने बात की है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कौन सी पार्टी की गठित किया था। इन्होंने स्वराज पार्टी को गठित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो आपको बता देता हूँ, जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 में आया था। और कहाँ पर आया था, बम्बई में पहुँचा था। कहाँ पर पहुँचा था, बम्बई में पहुँचा था। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, या फिर लॉर्ड इरविन। तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन के समझौतों पर बाहर रखा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। भगत सिंह को दी गई थी, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, या फिर लाला हरदयाल को। तो पंजाब केसरी की जो उपाधि थी वो किसे दी गई थी, लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, किनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ML नेहरू के द्वारा, J नेहरू के द्वारा, RK नेहरू के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो किनके द्वारा तैयार की गई थी, ML नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, सबसे पहले लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। का जो लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनका जो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, ये किनके द्वारा घोषित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, ओजोन डे कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बता देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। लाहौर अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन की, या फिर रामगढ़ अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस निम्नलिखित जो अधिवेशन थे इनमें से किसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल ने सर्वप्रथम की थी। तो मैंने आपको बताया कि किसकी की थी, लाहौर अधिवेशन की थी। पीछे भी अपन ने बात की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो दांडी यात्रा हुई थी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से स्टार्ट हुई थी। नोट करना है। ये किससे रिलेटेड थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। जो तो दांडी मार्च हुआ था, दांडी यात्रा हुई थी, इसके कारण जो प्रारंभ आंदोलन हुआ था वो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था, 31 दिसंबर 1929 को, 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो इनमें से आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च को प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत के रैंक है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बारडोली आंदोलन,
चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो प्रथम बार जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन से आंदोलन के लिए हुए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ वो आंदोलन कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। इससे पहले थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौते से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। राखी गढ़ी आपने काफ़ी बार सुना होगा, राखी गढ़ी के बारे में। ये जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है ये भी आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्व स्थल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल भी आपके गुजरात में स्थित है। तीनों चारों को आपको नोट कर लेना है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, INS विराट से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में आपको डिटेल से देखना है, वरना अपन कल की क्लास में इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। एक आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इनसे भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, बताना है कि जो भगवान महावीर थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे। जमाली थे, विपिन थे, प्रभास थे या फिर यशोद थे। तो इनके जो प्रथम शिष्य का जो नाम था वो क्या था, जमाली था। क्या था, जमाली था। राइट आंसर ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। देश में योजना आयोग के स्थान पर नवगठित जो आयोग है वो कौन सा है। नीति आयोग, विकास आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके स्थान पर जो नया गठित आयोग है वो कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, धारा 144 कौन लगाता है, धारा 144 कौन लगाता है, तो वह हमेशा PM ही लगाता है, प्रधानमंत्री ही लगाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तुरंत आपको बताना है। 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012 या फिर 2013 या फिर 2010 में। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो आपकी 12 पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू की गई थी। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इसके पूछे जाने के काफ़ी इंपॉर्टेंट चांसेस है। तो ये कब शुरू की गई थी, आपके 1 अप्रैल 2012 में शुरू की गई थी। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो मैंने अभी आपको बताया नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका गठन कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोनेरू हम्पी का जो संबंध है वो किस खेल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, शतरंज से है या फिर वॉलीबॉल से है। तो कोनेरू हम्पी का जो संबंध है वो कौन से खेल से है, शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। RBI से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले जो RBI का फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बात करते हैं RBI, जहाँ पर भी आपका नाम आ जाता है तो आपको याद रखना है 1934 का अधिनियम, 1934 का अधिनियम, इतना आपको वर्ड याद रखना है। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, सबसे पहले ये बताइए। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। RBI के 25वें यानी RBI के जो 25वें गवर्नर थे वो कौन थे, बताइए। 25वें जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो 25वें जो गवर्नर थे वो कौन थे, शक्तिकांत दास थे। कौन थे, शक्तिकांत दास जी थे। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं RBI का जो भी आपका नाम आता है तो इससे आपको एक वर्ड और याद रखना है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यंग हिल्टर कमीशन किसके बारे में, यंग हिल्टर कमीशन के बारे में भी आपको नोट करना है। ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, सबसे पहले ये बताइए पहले गवर्नर कौन थे। ओसबर्न स्मिथ। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ये भी बताना है। पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी थे। कौन थे, सीडी देशमुख जी क्या थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ 23वें गवर्नर कौन थे, ये भी बता दीजिए। आरबीआई के 23वें जो गवर्नर थे वो कौन थे, आपके कौन थे, रघुनाथ राजन थे। कौन थे, रघुनाथ राजन थे। अब बात कर लेते हैं 24वें जो आपके कौन थे, 24वें गवर्नर कौन थे, ये भी आप बता दीजिए। तो 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। रघुनाथ राजन कौन से थे, 23वें थे। ओसबर्न स्मिथ कौन से थे, पहले थे। और सीडी देशमुख जी कौन थे, पहले भारतीय क्या थे, गवर्नर थे। कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। और इससे पहले मैंने आपको बताया है 25वें गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास जी थे। कौन थे, शक्तिकांत दास जी थे। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब आपसे मैं एक और पूछ लेता हूं, आरबीआई के कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, आपके आईपीएल से क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है, आईपीएल से क्वेश्चन बन जाता है। आईपीएल से जो भी वर्तमान में क्वेश्चन बने हैं इनसे रिलेटेड एक वीडियो में आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन की क्लास लगवा दूंगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले आईपीएल कब हुआ था बताना है, तो 2008 में सबसे पहले आईपीएल हुआ था, जिसमें विजेता टीम कौन थी, राजस्थान रॉयल्स थी। कौन थी, राजस्थान रॉयल्स थी। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसे आपको नोट करना है, कौन थी, राजस्थान रॉयल थी, इन्होंने जीता था। अब मैं आपसे बोल लेता हूँ, आपने सुना होगा प्रणब मुखर्जी का नाम काफ़ी बार सुना होगा, प्रणब मुखर्जी का नाम काफ़ी बार सुना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रणब मुखर्जी जो थे वो क्या थे, 13वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, सबसे पहले ये बताइए। भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे बताइए। तो फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और सेकंड नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन से, सेकंड राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन बन जाता है वो क्या बन जाता है, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, जाकिर हुसैन जी थे। कौन थे, जाकिर हुसैन जी थे। इसे आपको नोट करना है। अब मैं आपसे बोल देता हूँ, एक आपका वर्ड होता है भाबर, क्या होता है, भाबर। और एक आपका क्या होता है, तराई होता है। तराई क्या होता है, दलदली भूमि को कहते हैं। किसे कहते हैं, दलदली भूमि को। और भाबर किसे कहा जाता है, जहाँ नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस स्थान को भाबर कहा जाता है। इसी तरह से आपका एक वर्ड और होता है, बांगड़ होता है। और एक क्या होता है, खादर होता है। बांगड़ क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मृदा होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन को आपको नोट करना है, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किससे, भटनागर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये विज्ञान तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, विज्ञान तकनीक से संबंधित है। इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। जाकिर हुसैन जी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में योजना से रिलेटेड पूछ लेता हूँ। आपने नाम सुना होगा पीएम कौशल को काम योजना, पीएम कौशल को काम योजना। ये नाम पुराना है। इस योजना का जो नया नाम है वो कौन सा नाम है, पीएम कौशल को काम योजना। इस योजना का जो नया नाम है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस योजना का जो नया नाम है वो कौन सा नाम है, तो नाम नोट कीजिए, पीएम क्या है, पीएम किसान, आपका क्या हो जाएगा, जो ये योजना है
इसे नोट कीजिए, पीएम विरासत का संवर्धन योजना, पीएम विरासत का संवर्धन योजना इस योजना का नया नाम है। या फिर एक और इसका नया नाम है, वो भी आप नोट कर सकते हो, पीएम किसान योजना। क्या नोट कर सकते हो? पीएम किसान योजना। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने आपसे बोला पीएम कौशल को काम योजना, इसका जो नया नाम है वो कौन सा है? पीएम विरासत का संवर्धन योजना, या फिर आप बोल सकते हो पीएम विकास योजना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं इससे बात कर लेता हूं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब होते हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।